हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स टारगेट हमेशा की तरह 30 में से 30 टाइम एंड वर्क, समय और काम का दूसरा सेशन। मैं आपको सलाह दूंगा हमेशा की तरह पहला सेशन पहले देखना पड़ेगा ताकि उसके कॉन्सेप्ट्स, बारीकियां आप समझ सकें, तभी आपको यह समझ में अच्छे से आ पाएगा। मैंने कहा एलसीएम और दूसरी चीज क्या, रेशो, इन दोनों का जबरदस्त इस्तेमाल हम इस चैप्टर के अंदर करते हैं। 4 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। पहला, जैसा मैंने आपको बताया, 2 लोग, 3 लोग, 5 लोग या बहुत ज्यादा लोग कई कई भांति भांति तरीकों से काम कर सकते हैं। कुछ लोग शुरू से आखिरी तक काम कर सकते हैं, कुछ लोग काम शुरू होने के बाद जा सकते हैं, कुछ लोग काम समाप्त होने से पहले जा सकते हैं, कुछ लोग जाकर वापस आ सकते हैं, काम ऑल्टरनेटिव हो सकता है और पता नहीं कितनी तरह से काम हो सकता है। दूसरी चीज कंपैरिजन, तुलना करना, और तीसरा वेजेस को बांटना, और चौथा पाइप और टंकी के सवाल। तो इन चारों की बात हम करें। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम सवाल के माध्यम से। प्रश्न संख्या 6, 5 प्रश्न और कॉन्सेप्ट को लेकर हम ऑलरेडी डिस्कशन कल कर चुके हैं। मैं आपको याद दिला रहा हूं, आपकी सफलता के लिए यह चैनल कोई कसर नहीं बाकी छोड़ेगा, कभी भी आपके सिलेक्शन तक पूरी तरह साथ देगा। अगर आप देख पाए तो देखिए, इतने सेशंस हो चुके हैं, समझदार को इशारा काफी है, आप खुद बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर कुछ लोग नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो पाए। प्रश्न संख्या 6 क्या बोल रहा है? ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। काम कितने दिनों में समाप्त होगा यदि वे एक एक दिन छोड़कर काम करें तथा एक काम शुरू करें? यहां मैं बताऊं आपको, एक तरीका तो मुझे देखते ही बता रहा है कि उत्तर बी है, यानी 8 सही 4/5। और आप भी प्रश्न पढ़ने के साथ ही टिक लगाएंगे जरूर से, यही हमारा एग्जाम का तरीका होगा। इसके अलावा 2 तरीके और हैं, तो मैं आपको एक तरीका जिससे मैंने कल शुरू किया था उसके बारे में थोड़ी बात करता हूं। हम अगले पेज पर लिखते हैं ताकि स्पेस मुझे पूरा मिल पाए। जरा देखिएगा, ए क्या कर रहा है? किसी काम को अकेला 8 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को अकेला 10 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर मैं 8 और 10 का एलसीएम लूं तो वो आता है 40, और मैंने कहा था इसको यूनिट्स बना लो तो समझना आसान है, एग्जाम में यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं। ये 40 यूनिट्स क्या है साहब? ये है टोटल काम। टोटल काम कितना है? 40 यूनिट्स है। आपको मैंने कहा 3 शब्द दिए थे, क्या दिया? टाइम, वर्क और मैन पावर, और तीनों के बीच रेशो में जबरदस्त रिलेशन समझाया। क्या समझाया? वर्क कांस्टेंट हो तो टाइम और मैन पावर उल्टे चलेंगे, टाइम कांस्टेंट हो तो वर्क और मैन पावर सीधे चलेंगे, और मैन पावर कांस्टेंट हो तो टाइम और वर्क सीधे चलेंगे। इसको डिटेल में समझने के लिए आप पिछला सेशन देखिए, अभी रिपीट कर पाना ये बिल्कुल प्रैक्टिकल भी नहीं है। दूसरी चीज मैंने कहा, इस पूरे चैप्टर का एकमात्र सबसे बड़ा शब्द क्या है? उसका नाम है कैपेसिटी, एफिशिएंसी, क्षमता। वो इसका सबसे बड़ा शब्द साबित होता है, और इसीलिए हम यहां बात करते हैं क्षमता, कैपेसिटी। ए अकेला काम कर सकता है 8 दिनों में, बी अकेला कर सकता है 10 दिनों में, और काम कितना है वो तो पता नहीं। काम कितना भी माना जा सकता है। काम जब कितना भी माना जा सकता है तो काम उतना माना जाना चाहिए ना जिसको मानने से हमारे को फायदा मिलता हो, और वो हमेशा क्या होगा? एलसीएम। एलसीएम नाम का चैप्टर मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं। यूनिट्स में कैसे क्या मानते हैं ये मैं परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी सिखा चुका हूं, और रेशो में कंपैरिजन कैसे होता है ये मैं रेशो एंड प्रोपोर्शन में सिखा चुका हूं। इसीलिए मैं कहता हूं ना, कनेक्टिंग चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। इधर देखो, अगर मैं आपसे कहूं ए की जो एफिशिएंसी है और जो बी की एफिशिएंसी है वो क्या होगी? भाई शॉर्ट में लिख लेंगे, पूरा बार बार लिखेंगे, एफिशिएंसी तो हर क्वेश्चन में काम आता है, ई लिख कर भी छोड़ देंगे। अगर ए की एफिशिएंसी, समझो बात को, वैसे मैं कल की बात को दोहरा रहा हूं इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अभी 40 यूनिट टोटल काम है, 8 और 10 का एलसीएम, ये 8 दिन में पूरा कर सकता अकेला। तो एक दिन की एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी का क्या मतलब बताया था आपको? सिर्फ एक मतलब बताया था, किसी भी व्यक्ति का, किसी एनिमल का, एनिमल भी काम कर सकते हैं, किसी मशीनरी का
एक दिन का काम उसकी एफिशिएंसी है। और काम अगर घंटों में हो रहा है तो 1 घंटे का काम उसका एफिशिएंसी है, या काम और किसी तरह से हो रहा है पर वीक पर मंथ, तो बात अलग है। इधर देखो, एक की एफिशिएंसी निकालें तो 40 में आप 8 का भाग लगाइए, तो 40 में अगर 8 का भाग लेंगे तो क्या आएगा, 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स क्या, पर डे, क्योंकि ये काम डेज में दिया हुआ है। और इसके एफिशिएंसी करें तो 40 में 10 का भाग लगाइए तो क्या आएगा भाई, 4 यूनिट्स पर डे। मैंने कहा ना 3 तरीके हैं, आखिरी तरीका तो मैं आपको बताऊंगा जो 2 सेकंड में आंसर देगा, लेकिन जरूरी है सीखना। एक बात बताइए, कहानी क्या हो रही है, ध्यान से सुनना। ये वर्क लाइन है, ये काम को स्टार्ट किया, ये सिर्फ सिखाने के लिए बना रहे, एग्जाम में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। एक बार आप ये मान लीजिएगा कि काम 1 तारीख को शुरू हुआ, काम 1 तारीख को शुरू हुआ। अगर आज 4 नवंबर है तो अपन मान लेते हैं काम 1 नवंबर को शुरू हुआ, मान लीजिए। तो एक बात बताइए, पहली तारीख को कौन आया होगा, ए, बी तो नहीं आया, अकेला ए। दूसरी तारीख को कौन आया, बी। तीसरी तारीख को कौन आया, ए। आज कौन आया चौथी तारीख को, बी। और ये कब तक कार्यक्रम होता रहेगा, ये तब तक कार्यक्रम होता रहेगा जब तक काम पूरा नहीं हो जाता। अब ये बेवकूफी है क्या, एक एक दिन की कैलकुलेशन क्यों की जाए, लेकिन पूरी कैलकुलेशन करने में कुछ संकट आते हैं। क्या आते हैं मैं आपको बताता हूं, और संकट को दूर करके फिर भी हम कैसे कर सकते हैं वो भी बताता हूं। देखो, आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी। अगर 2 लोग ऑल्टरनेटिव काम कर रहे हैं तो 2 की पेयरिंग चाहिए, अगर 3 लोग ऑल्टरनेटिव काम कर रहे हैं तो 3 का ग्रुप चाहिए, और 4 कर रहे हैं, जितने कर रहे हैं उतना चाहिए। मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताइए, पहले दिन ए ने कितना काम किया, मुझे यह जवाब चाहिए। पहली बात, काम कितना था, 40 यूनिट। एग्जामिनर ने दिया नहीं तो किसने बनाया, हमने बनाया। क्यों बनाया, हेल्प के लिए बनाया। अगर मैं बात करूं, काम अगर 40 यूनिट है तो पहले दिन भाई 8 दिन में ये पूरा काम कर सकता है, तो एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। तो पहले दिन काम कितना होता है, 5 यूनिट, बिल्कुल साहब। दूसरे दिन काम कितना होता है, 4 यूनिट। उधर देखो, बी अकेला, अकेला आता है पहले दिन सिर्फ ए, कोई और नहीं आएगा। दोनों में बनती नहीं है, तो इनको फैसला किया भाई एक दिन तू काम कर ले, एक दिन तू काम कर ले। लेकिन यह भी बहुत जरूरी होगा कि काम शुरू किसने किया। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ था प्रश्न में, काम ए ने शुरू किया, क्योंकि काम ए ने शुरू किया तो उत्तर कुछ और आएगा, और काम अगर बी ने शुरू किया तो उत्तर कुछ और आएगा। और समझिएगा, मुझे एक बात बताइए, इधर देखिए, मैं यहां पर इसके रिजल्ट्स लिखता हूं। मुझे बताइए 2 दिनों में कितना काम हुआ, 5 + 4 कितने यूनिट्स, आप 9 यूनिट्स काम हुआ। क्या यहां तक सही है, बताइए कितने यूनिट्स काम करवाना है। और सावधान, समय और काम कल ही मैंने डिस्कस किया था, समय यानी कि टाइम और वर्क, इनमें सीधे रिलेशन होते हैं। समय दुगना कर दो, मैं दुगने समय काम करूंगा, 2 घंटा नहीं 4 घंटा क्लास लूंगा, तो मेरा काम भी तो डबल होगा। अगर मेरा टाइम डबल तो काम भी डबल, कोर्स भी डबल, और टाइम आधा तो कोर्स भी आधा, हर चीज ऐसे ही चलेगी। इधर देखो, मुझे काम कितना करवाना है, 40 मिनट काम करवाना है। अब संकट क्या था कि 9 का 5 गुना 45 होता है, और 9 का 4 गुना 36 ही होता है। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि आप समझो मेरी बात को, कि 4 गुना करने से काम नहीं चलेगा और 5 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो आप इसको एक बार तब तक करो जब तक हम इसको राउंड फिगर में कर सकते हैं। 9 का 4 गुना, मैंने कहा ना एग्जाम में ऐसा नहीं करना, बट एक बार तो समझो कॉन्सेप्ट को। 4 गुना कितना साहब, 36 यूनिट। एक एक दिन कराएंगे तो अच्छा नहीं है, वरना तो क्या है, एक दिन की 5 हो गई, 40 में से 5 घटाओ 35 बची, फिर 35 4 और घटाओ 31 बची। घटाते घटाते अपने आप काम हो जाएगा, बट ये तरीका सही थोड़ी है। कल कोई तो 2 लोग हैं, 3 लोग और काम खूब सारा हो, तो इनके नंबर अजीब से हो और एलसीएम बहुत ज्यादा आ जाए तो ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे बताइए, एलएचएस बराबर आरएचएस, ये 9 का 4 गुना 36 और 2 का 4 गुना 8 दिन। मैं आपको इतनी अच्छी चीज बताने वाला हूं, आप 2 मिनट वेट करें, सब्र तो बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बिना मजा नहीं। देखो 8 दिन पूरे हो चुके हैं, कितना काम हो चुका, 36 यूनिट। मुझे बताइए, दोनों का 2-2 दिन करते करते 4-4 बार टर्न आ गया कि नहीं आ गया। पहले दिन ए आया, फिर बी, ए बी ए बी ए बी, 4-4 बार आ गए, क्योंकि ये एक बार जब आते हैं तो 2 दिन पूरे हो जाते हैं। क्योंकि एक बार इनका टर्न कैसे आता है, पहले दिन सिर्फ ए आता है, दूसरे दिन सिर्फ बी आता है, और दोनों एक एक बार आए तो 2 दिन गुजर गए। तारीख तो 2 हो गई, लेकिन काम तो एक एक दिन किया ना। अब मुझे बताइए, 9th डे को हम आ रहे, किसका टर्न है, मुझे बताइए 9th डे को किसका टर्न है।
ऑफ कोर्स जिसने शुरू किया था उसका टर्न है, तो किसने शुरू किया था? ए ने शुरू किया था। 9th डे किसका टर्न है बताइए? ए का टर्न है। सावधान, ए का टर्न है और ए करेगा। और रिमेनिंग काम मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रिमेनिंग वर्क कितना बच रहा है? 40 था, 36 हो चुका, बचा कितना? 4। अब एक बार सावधान, जो ए की एफिशिएंसी वो कितनी है? ढंग से सुनना, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5 यूनिट। एक दिन के अंदर ए 5 यूनिट निपटा सकता है। तो सुनिए, काम और समय, बार बार मैं कह रहा हूं, काम और समय सेम चलते हैं। मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, अगर ए एक दिन में 5 यूनिट तो 2 दिन 10 यूनिट। बताओ, अगर डबल टाइम तो डबल समय। लेकिन अगर मैं कहूं, उल्टा कहूं कि 5 यूनिट एक दिन में तो दुगनी 10 यूनिट 2 दिन में, 10 गुना यूनिट 10 दिन में, तो 4 यूनिट। अगर 5 का मैं 4 कर रहा हूं तो एक दिन का भी तो 4/5 होना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि ए जो 9th डे आएगा, तो 9th डे पूरे की जरूरत नहीं है, मैं इधर लिख देता हूं आपको समझाने के लिए कि ए पूरे एक दिन के अंदर, ए पूरे एक दिन के अंदर कितने यूनिट्स बना सकता है? 5 यूनिट्स। और इसको कितनी यूनिट बनानी बताओ? केवल 4। तो मैं कहूंगा 5 यूनिट एक दिन के अंदर, तो 4 यूनिट कितने दिन में बताइए? 4/5 दिन के अंदर। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? 4 यूनिट बनाने में इसको सिर्फ कितने दिन लगने वाले हैं? 4/5 दिन। आप खुद ही सोचो, वर्बली कुछ लिखने जैसी बात ही नहीं है इसके अंदर। 5 यूनिट करने में पूरा दिन लगता है। अगर मैं 2.5 यूनिट बनवाऊं तो 2.5 लगेगा। अगर टाइम अगर आधा तो यूनिट आधी, और यूनिट आधी तो टाइम भी आधा। तो यूनिट मुझे क्या चाहिए? 5 नहीं, 4 ही चाहिए। तो 4/5 ही टाइम लगना चाहिए। तो मेरे को 9th डे का कितना पार्ट चाहिए? 4/5 हिस्सा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? मेरे को 8 दिन तो पहले ही लग चुके, और 8 में अगर मैं बात करूं, 8 में कितना जोड़ू बताइए? 4/5 दिन। तो मैं बात करूंगा टोटल 8 सही 4/5 दिन में यह काम समाप्त हो जाएगा। मैंने कैसे समझाया आपको? पहले दिन ए आता है, 5 यूनिट काम करता है। दूसरे दिन बी आता है, 4 यूनिट काम करता है। दोनों मिलकर के 2 दिनों में कितना काम करते हैं? 2 दिनों में 9 यूनिट काम करते हैं। तो मैंने तब तक इसको किया जब तक या तो यूनिट आ जाए मेरी कितनी? 40, क्योंकि काम तो 40 है, या तो 40 आ जाए या 40 से कम, क्योंकि वर्क कभी भी अधिकतम जो है उसको एक्सीड कैसे करेगा? कोई काम आधा तो हो सकता है। कोई कहे कि मैंने आधी बिल्डिंग बना दी, कोई कहे मैंने 90% बिल्डिंग बना दी, लेकिन कोई ऐसे कैसे कह सकता है कि मैंने 110% बिल्डिंग बना दी? वर्क कैन नॉट एक्सीड 100%। तो 40 से ऊपर कैसे जा सकता है? तो या तो 40 जाऊं या 40 से कम जाऊं। तो मैंने क्या कहा कि 2 दिन में 9 यूनिट, तो 8 दिन के अंदर क्या होगा? 36। मैं 2 का 4 गुना कर पा रहा हूं, क्योंकि 2 दिन का काम है। एक दिन ए का और एक दिन बी का मिलाकर 2 दिन हुए। लेकिन मैंने 8 किया, 10 क्यों नहीं किया? क्योंकि 10 करने में फिर इसका 5 गुना 45 हो जाएगा। काम तो 40 ही था। तो 36 यूनिट काम में 8 दिन लग गए। अब 9th डे आ गया। टर्न किसका है? ए का टर्न है। और ए का अगर टर्न है तो मैंने क्या कहा? अगर ए का टर्न है तो ए एक पूरे दिन में कितना काम कर सकता है? 5 यूनिट। लेकिन काम तो 36 हो चुका, 4 ही बच रहा है। तो 4 यूनिट कितने टाइम में करेगा? एक दिन के 4/5 हिस्से में। अगर 2 यूनिट होती तो एक दिन के 2/5 हिस्से में। 1 यूनिट होती तो एक दिन के 1/5 हिस्से में, क्योंकि एक दिन के 5 हिस्से कर लो तो 5 यूनिट होता है। इसे 4 ही करवाना है, तो टोटल होगा 8 सही 4/5। दूसरी बात मैं कहूं, ध्यान से सुनिएगा, इसका नोट डाल के लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा 2 बातें होनी चाहिए। पहली तो क्या होना चाहिए? ये डेज जो है ना, डेज ये इवन होने चाहिए, और जो इनका अंतर है यानी कि डिफरेंस, ये होना चाहिए 2। अगर डेज कैसे हो गए? इवन हो गए। जैसे 8 और 10, 10 और 12, 12 और 14, 4 और 6, है कि नहीं? 20 और 22। मैं अब आपको बता रहा हूं कि डेज क्या होने चाहिए? इवन होने चाहिए। और डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। और यह भी ध्यान रखना, सीक्वेंस हमेशा छोटा बड़ा होना चाहिए। यानी कि 12, 14 नहीं, उल्टा करके भी कर सकते हो, बस फॉर्मूला उल्टा करना पड़ेगा। अब इसमें क्या बात होगी कि पहली बात, फर्स्ट, इफ ए स्टार्ट्स, और ये मैं अगर आपसे बात करूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो 2 लोग हैं, क्योंकि 2 लोग के बिना ऑल्टरनेटिव कैसे होगा? लोग कितने हैं बताइए? 2 लोग।
मैं आपको समझाने के लिए दो लोगों का नाम रख लेता हूं, ए और बी, समझाने के लिए। ए और बी, ए पहला और बी बाद वाला है, बी पहला भी हो सकता है। एक बार सुनिएगा, अगर ए काम को स्टार्ट करे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, ए बटा बी, हमेशा ये आएगा। और दूसरा, अगर मान लीजिए बी स्टार्ट करे, अगर कौन स्टार्ट करे, बी स्टार्ट करे, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, ए और बी को जोड़ करके आप आधा कर दीजिएगा, हमेशा ऐसा होगा। मैंने क्या कहा, रटना नहीं, समझना, मैं आपको समझाता हूं। अगर डेज इवन हो, अभी डेज ऑड भी आ सकते हैं, अंतर ज्यादा भी हो सकता है, इसीलिए मैंने कहा रटना नहीं, हम एक सिस्टमेटिक तरीके से भी समझते हैं और यह भी याद कर लेते हैं, क्योंकि 99% केसेस में एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने को मिले उनमें अंतर दो ही था, और दो अगर अंतर होगा तो या तो ऑड होंगे इवन होंगे, वरना दो अंतर कैसे आएगा नंबर में, सोचो जरा। तो मैंने क्या कहा, अगर ए स्टार्ट करे तो ए बटा बी। यहां पर अगर मैं बात करूं तो क्या इंफॉर्मेशन थी हमारे पास 8 और 10 क्या थे, डेज 8 और 10, और ए स्टार्ट करा तो आंसर क्या हो, 8 बटा 10, और 8 बटा 10 को क्या मालूम, 4 बटा 5। तो ये उत्तर निकल कर आता मेरा 8 सही 4 बटा 5। अगर सोचो, एक बार बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो बी स्टार्ट करता तो क्या होता, अगर बी स्टार्ट करता तो मुझे बताओ, पहले दिन बी होता, दूसरे दिन ए होता, लेकिन 2 दिन का नेट रिजल्ट तो नो यूनिटी होता ना भाई, 2 दिन का नेट रिजल्ट तो नो यूनिटी होता भाई, ए और बी की जगह बी और ए होता, तो 9 का 4 गुना 36, यूनिट भी 8 ही दिनों में होता। फर्क सिर्फ इतना सा होता, फर्क सिर्फ इतना सा होता कि चूंकि अब बी ने शुरू किया तो 9th डे ए का टर्न नहीं बल्कि बी का टर्न होता। बोलो इसके अलावा कुछ फर्क आता है क्या? अगर बी ने स्टार्ट किया तो 9th डे बी का टर्न आता, और बी का टर्न आता तो काम 36 हो चुका 40 में से, तो कितना बचा, 4, और बी की एफिशिएंसी क्या है, 4 यूनिट, यानी कि बी को पूरा 1 दिन लग जाएगा। तो आंसर क्या आता, 8 दिन तो गुजर चुके और 1 दिन और लगेगा, तो आंसर आता 9 दिन। और मैं बात करूं 8 और 10 का एवरेज भी क्या होता है, 9 दिन। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे? तो कभी भी अगर ए स्टार्ट करे तो ऐसा होगा और बी स्टार्ट करे तो ऐसा होगा। जैसे देखिए, यह प्रश्न तो समाप्त हो चुका। अगर मैं आपसे यह प्रश्न पूछूं, सपोज एक पर्सन है पी, ये 20 दिनों में करता है, और एक पर्सन है क्यू, ये 22 दिनों में करता है, और मैंने कहा ये ऑल्टरनेटिव काम कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव काम कर रहे हैं। पहला केस पी स्टार्ट करता है, अगर पी स्टार्ट करे, और दूसरा केस क्या बताइए, क्यू स्टार्ट करे, तो क्या आंसर आएगा? अगर पी स्टार्ट करे तो आंसर क्या आएगा, 20 सही 10 बटा 11, यह आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताइए? क्यों आएगा भाई? क्योंकि 20 सही 20 बटा 11 का मतलब है ये 20 और 22 तो 2 से कटकर 10 बटा 11 होंगे। और अगर क्यू स्टार्ट करे, और अगर क्यू स्टार्ट करे तो क्या होगा भाई, इनका एवरेज देखो कितना होगा, 21, ये आंसर बनता है। शर्त क्या है, वो शर्त आप नोट कर लीजिएगा, दिनों की संख्या सम होनी चाहिए और अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब किसी बच्चे ने कहा कि सर ये 20 की जगह अगर 22 होता तो, अरे तो क्या फर्क पड़ रहा है, आप इसको उल्टा कर दो ना, अगर ये 22 है और ये 20 है, मान लो क्या फर्क पड़ गया, ये 22 है और 20 है, तो अगर पी स्टार्ट करे तो ये वाला काम हो जाएगा ना पहले। हमें तो मतलब किस बात से, कि जिसके दिन ज्यादा होते हैं उसके लिए ये वाला काम करता है एवरेज, और जिसके दिन इवन में से कम होते हैं उसके लिए ये काम करता है। अब ये 22 पहले कि 20 पहले, इससे क्या फर्क पड़ता है? चलिए इसी तरह से एक और हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको जोड़ दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम में खूब आता है। अब मैं बात करता हूं आपसे क्या, कि अगर इवन नहीं ऑड हो तो, सवाल देखिए एक और साथ, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। काम कितने दिनों में समाप्त होगा यदि एक एक दिन छोड़कर काम करे और काम बी शुरू करे? 10 और 12 11, मुझे आंसर देना चाहिए, बताइए आंसर क्या देना चाहिए, 11। कुछ करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, अब आप समझदार हैं। सिर्फ सेकंड्स में अपन बात करते हैं, ए कितने दिन में कर रहा है 10, बी कितने में कर रहा है 12, 10 और 12 का एलसीएम कितना होता है 60, इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई 6, इसकी क्या हो गई 5। ए 2 दिन में काम कितना हो रहा है, 2 दिन में काम कितना होता है 11, काम कितना करवाना है 60, तो 55 तक मैं जा सकता हूं 5 गुना। कितने दिन गुजर गए, 10 दिन गुजर गए। अब 10 दिन में 55 हो चुका, और अब टर्न किसका है, बी शुरू करता है, तो टर्न भी बी का है, और दिन कौन सा है 11वां। कितना काम बच रहा है 60 में से 5, और ये एक दिन में कितना करेगा, 5 ही करेगा, तो 10 दिन गुजर चुके, एक दिन और लग जाएगा, लेकिन इतना करने की जरूरत ही नहीं आपको, आप सीधा आंसर दीजिएगा। अच्छा अगर यहां पर ए स्टार्ट करता तो कोई बात नहीं, तो हम आंसर क्या आते थे, 10 सही 5 बटा 6।
अगर ए स्टार्ट करता तो आंसर देते 10 सही 5/6। प्रश्न संख्या 8, अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। ए 7 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। काम कितने दिनों में समाप्त होगा यदि वे एक एक दिन छोड़कर काम करें? अगर मैं कहूं 7 सही 6/7 मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। इसको भी मैं उतनी ही जल्दी दे सकता हूं जितना मैंने उसको दिया। उसको हमने समझा तो ये जिम्मेदारी है कि इसको भी समझना तो चाहिए। जरा बोर्ड पे देखो, 7 और 9 और ए काम शुरू कर रहा है। देखो, ए करता है काम को 7 दिनों में, बी करता है काम को 9 दिनों में। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? अपन तो फॉर्मूले तक पहुंचते हैं फटाफट। 7 9 63 होता है, तो अपन क्या कर लेते हैं कि वर्क को क्या मान लेते हैं 63 यूनिट। तो एफिशिएंसी आ जाएगी ए और बी की। ए और बी की कैसे आएगी? 7 दिन में 63, तो 63 में 9 से डिवाइड करो। या अगर ये वर्क इन दोनों का मल्टीपल है तो एफिशिएंसी उल्टी होनी चाहिए ना, क्योंकि 7 और 9 का एलसीएम 63 है, तो 7 जाएगा 9 बार और 9 जाएगा 7 बार, तो एफिशिएंसी उल्टी होनी चाहिए। यानी ए की एफिशिएंसी क्या होगी? 9 यूनिट्स पर डे। और बी की क्या होगी? इतना सा तो आप समझ पा रहे, इतनी छोटी छोटी बातें, क्योंकि मैं ऑलरेडी एलसीएम आपको पढ़ा चुका हूं, है ना, ऑलरेडी रेशो आपको पढ़ा चुका हूं। तो इतनी बातें होने के बाद अब मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप भी थोड़ा समझने लगे। जरा देखो क्या करना था। 2 दिन का मेरे को पेयरिंग चाहिए, तो 9 + 7 कितना होता है? 16 यूनिट्स। साहब 16 यूनिट्स कितने दिनों में बनती है मुझे बताइए? 63 बनानी है दो दिनों में। 2 दिन है, सॉरी है 2 यूनिट्स नहीं, 2 दिन की बात करते हैं। तो 2 दिनों के अंदर कितनी यूनिट्स हो पा रही हैं? 16 यूनिट्स। कहां तक पहुंचना है? 63 तक पहुंचना है। 16 4 64, 4 गुना नहीं हो पाया ये, वरना अगर ये 4 गुना हो जाता तो काम खत्म होता, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो मैं 4 गुना तो नहीं जा सकता, काम को कितना कराऊं? अधिकतम 63 यूनिट, इससे ऊपर काम ही नहीं है। तो 16 तिया 48 ही जा सकता हूं मैं, इसके अलावा मेरे पास चॉइस ही नहीं है। 16 तिया 48, तो 2 तिया क्या होगा बताओ? 6। एलएचएस बराबर आरएचएस। 2 दिन में अगर 16 यूनिट काम हो रहा है तो ये 3 गुना काम है, तो 2 का भी 3 गुना, क्योंकि 2 दिन क्यों? एक दिन ए का और एक दिन बी का, तो 2 दिन मिलाकर के 16 यूनिट काम हो पाया। एक ने किया 9 दिन पहले दिन, इसने किया दूसरे दिन। अब मैंने इसको तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक या तो काम पूरा हो जाए या फिर पूरे से कम करूं। काम ज्यादा तो कैसे करूंगा? कम तो हो सकता है, ज्यादा कैसे हो सकता है? इधर देखो, अब मुझे आपसे जवाब चाहिएगा कितने दिन गुजर चुके हैं? 6 दिन गुजर चुके हैं। अब मैं 7 दिन गुजरवाता हूं। 7 दिन गुजर गए, क्या हो जाएगा 7 दिन? 6 दिन में 48। किसने काम शुरू किया? ए ने काम शुरू किया। दोनों बताऊंगा, ए और बी। काम ए ने शुरू किया और 7वें दिन ए ही आएगा। ए आकर क्या करेगा मुझे बताओ? ए आकर क्या करेगा? मैंने कहा ना एग्जाम में ऐसा नहीं करना, बट समझना तो पड़ेगा ना। ए आकर 9 यूनिट काम करेगा ना, तो 48 में क्या जोड़ दूं मैं? 9, तो क्या होगा ये? 57 यूनिट्स काम हो चुका। कब? 7 दिनों के अंदर। क्या 8वां दिन पूरा लगेगा? अरे लग ही नहीं सकता। अगर 8 दिन पूरे लगने होते तो फिर सीधा यहां पर भी तो 16 और 64 हो जाता। 8 दिन में 64 हमको पहले ही मिल चुका होता, यानी 8वां दिन पूरा नहीं लगेगा। अब जो दिन अधूरा है, तो आप सिर्फ ये देखिए ना कि टर्न किसका है। तो मेरे को एक बात बताइए, यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं रिमेनिंग वर्क, जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना है मुझे बताइए? काम कितना था हमारे पास? 63। कितना हो चुका? 57। डिफरेंस देखो क्या बच रहा है? 6 यूनिट्स बच रहा है। कितना यूनिट्स बच रहा है? 6 यूनिट्स बच रहा है। रटना मत, सुनो। और अब 8वां दिन आ गया, 8th डे। किसका टर्न है? सीधा आंसर अब तो लिखो कम से कम, किसका टर्न है? बी का टर्न है। बी की एफिशिएंसी क्या है? 7 यूनिट पर डे। अच्छा सुनो, एक दिन में 7 यूनिट बनाता है, तो 1 यूनिट बनाने में 1/7 दिन लगाएगा, 2 यूनिट बनाने में 2/7 दिन लगाएगा। भाई एक बात बताओ, एक दिन में पूरी 7 यूनिट, तो 1 यूनिट बनाने में 1 दिन का 7वां हिस्सा, तो 6 यूनिट बनाने में 6 ही तो बच रहा है काम। तो 7 का मतलब एक दिन में अगर 7 यूनिट बनाता है तो 6 यूनिट बनाने में क्या होगा? दिन के 7 हिस्से कर लो, उसमें से 6 काम आएंगे, यानी कि क्या होगा बताइए? 6/7 दिन चाहिए, एक दिन पूरा नहीं चाहिए साहब। तो टोटल टाइम कितना लगा? 7 दिन तो हो चुके थे, और 7 में 6/7 और जोड़ने। फ्रैक्शंस में आपने जोड़ना सीखा ही है, तो उसको बोलते हैं 6/7 डेज।
7/6 डेज ये हमारे पास में निकल कर आता है। अब जरा मैं आपको बताऊं, यहां पर जो आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तो यहां पर अपने क्या किया साहब, क्या फर्क है उसमें और इसमें? ये डेज क्या बने बताइए? ऑड। क्या ये ऑड डेज है? वो इवन डेज थे। अच्छा, अंतर वहां कितना था? 2 था। यहां पर भी अंतर 2 ही है। डिफरेंस कितना है? 2। ये तो कॉमन बात है, डिफरेंस वहां पर भी 2 था, यहां पर भी 2 है, लेकिन वहां पर दोनों इवन डेज थे, यहां पर दोनों क्या है बताइए? ऑड डेज हैं। मैं वही 2 लोग मान लेता हूं, ए और बी। और आपको पता है ना, 7 और 9 या 9 और 7, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल समझने का फर्क है। देखो, तो अगर मैं आपसे बात करूं पहला फॉर्मूला कि इफ ए स्टार्ट्स, मैं सीधा फॉर्मूला दे सकता था, लेकिन वो रटना हो जाता, वो ठीक नहीं है। अगर ए स्टार्ट करे तो क्या करोगे? ए सबसे पहले आएगा और उसके बाद में क्या करना है? ए के जो दिन होते हैं उसमें से एक कम करना है। क्यों करना है सब पता लगेगा अभी। और नीचे डिवाइड किससे करना है? ए से ही करना है। अगर बी स्टार्ट करे तो इफ बी स्टार्ट्स, और मैं आपको यह भी कह सकता हूं, ए और बी को भी चक्कर छोड़ो, यह मान लो कि जिसके दिन कम है वो स्टार्ट करे तो यह काम ले लेना, जिसके दिन ज्यादा है वो स्टार्ट करे तो ये काम ले लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 7 और 9 लिखा है कि 9 और 7, उससे कंफ्यूज मत होना कभी भी। तो बी स्टार्ट करे तो क्या करना है? ये तो ए ही बना रहेगा। ये इवन था तो भी ये ए था। हाँ, वो अगर दूसरा स्टार्ट कर रहा था तो मैं एवरेज निकाल रहा था, पहले वाले में ए था। और अगर ये ऑड है तो दोनों में ए है। अब यहां क्या है कि a - 1 है। अब क्या करना है? a+1 करना है ना। और अगर ये नहीं होता तो कोई बात नहीं, मैंने आपको तरीका तो बता दिया, लेकिन इसमें टाइम हमारा बहुत बचता है। तो ये a+1 करना है और नीचे a+2 करना है। अब क्या होता है देखो जरा ध्यान से समझना, ए तो सब में है ही, a-1 यानी ए के दिन जो है उसमें से एक कम करो। तो इस वाले प्रश्न में अगर आप देखो 7 और 9 दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है? 7 और 9। तो 7 और 9 दिया हुआ है तो ए के दिन कितने हो गए? 7। अगर बी शुरू करे तो भी 7, एक ए में से एक कम करिया 6 बटा क्या होगा? 7। ए में एक जोड़ना कितना होगा बताओ? 7 में एक जोड़ो क्या होगा? 8। अब इतना सा समझ लो, सिर्फ ये 6 है तो एक जोड़कर 7 लाना है, क्योंकि a-1 है और एक, और ये a+1 है तो 8 और एक जोड़ के 9 लाना है ना, बस इतना सा। अगर ए शुरू करे तो ये आएगा और बी शुरू करे तो ये आएगा। आप देखिए जरा, ए ने जब शुरू किया तो क्या आंसर आया? ए ने शुरू किया तो यही तो आंसर आया, 7 सही 6/7, जो मैंने यहां पर लिखा है। अगर बी शुरू करता तो क्या होता? बोर्ड पे ध्यान दो सारे लोग। अरे बी शुरू करता तो क्या हो जाता? देखो 6 दिन में 48 यूनिट हो चुकी थी। अब अगर बी शुरू करता तो 7वें दिन कौन आता? अरे बी शुरू करता तो 7वें दिन बी आता, तो बी आकर क्या कर लेता? बी आकर 7 यूनिट बनाता। तो इसमें 7 जोड़ते और 7 दिन बाद कितनी यूनिट होती? 55 यूनिट होती। तो 63 में से 55 हो जाती तो बचती कितनी? 63 - 55 कितनी बचती? 8 यूनिट बचती। और अब 8वें दिन टर्न किसका होता? ए का होता। और ए पूरा अपनी एफिशिएंसी क्या दिखाता? 9 यूनिट बना देगा पूरे दिन भर में, बची तो 8 ही है। अगर ए 9 यूनिट पूरे दिन भर में बनाता है तो 1 यूनिट कितने टाइम में बनाता है? 1/9 में। 8 यूनिट कितने में बनाएगा? 8/9 में। तो 8वां दिन सिर्फ 8/9 ही इस्तेमाल करना है। तो आंसर क्या आता? 7 दिन तो हो चुके, 8/9 और जोड़ते तो आंसर आता 7 सही 8/9। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये बहुत आसान काम है। अगर मैं यहां पर एक और प्रश्न आपको लिखूं समझाने के लिए और मैं कहूं ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी किसी काम को 17 दिनों में कर सकता है, तो काम कितने दिनों में होगा अगर ए स्टार्ट करे तो और अगर बी स्टार्ट करे तो दोनों ही मामलों में यहां तो 15 ही आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बताइए? दोनों ही मामलों में यहां तो 15 आना चाहिए। फर्क क्या पड़ेगा? यहां पर ए में से एक कम करना है, ए में से एक कम करो, 15 में से कम करो, क्या आएगा? 14। और नीचे एक जोड़ कर लिखना हमेशा, यो समझ लो, केवल ऊपर वाला याद रख लो तो आंसर आएगा 15 सही 14/15। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? और यहां क्या करना है? ये a-1 किया, ये a+1 करना है। a+1 कितना होता है? 18। एक जोड़कर इसको भी लिखना है, क्या होगा? 19। रटने की मैं सलाह कभी नहीं देता, इसीलिए मैंने आपको पहले डिटेल में समझाने की कोशिश की है। थोड़ा एनालिसिस आप भी कीजिएगा अगर, लेकिन यह शर्त सिर्फ तभी है जब 2 लोग मौजूद हों और दोनों या तो ऑड में हो या इवन और अंतर 2 हो। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक और प्रश्न है
ये मैंने वो भी लिया जिसमें 2 का फर्क नहीं है। ए अकेला काम को 16 दिन में कर सकता है, बी अकेला काम को 12 दिन में कर सकता है। ए से काम शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों में काम करते हैं, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में होगा? अब जरा बोर्ड पे देखो, ए काम को कितने दिनों में कर सकता है? 16 और 12। अगले पेज पर लिखते हैं अपन। ए कर सकता है 16 दिनों में, बी कर सकता है 12 दिनों में। सावधान, ये इवन तो है लेकिन अंतर 2 नहीं है। क्या इसका फॉर्मूला बना सकते हैं? मैंने बना रखा है, लेकिन मैं ऐसे बताऊंगा तो ढेरों फॉर्मूला हो जाएंगे ना, हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम सिर्फ फॉर्मूला तभी इस्तेमाल करेंगे जब वो 2 अंतर हो और ऑड इवन हो, बस, और कुछ नहीं करना अपन को। और 2 अंतर होगा तो ऑड और इवन के अलावा हो भी क्या सकता है ना? अगर ज्यादा अंतर हुआ तो फिर हम वैसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? जल्दी से देखो, 16 और 12, क्या मैं इसका एलसीएम 48 ले सकता हूं? जल्दी बताओ। तो वर्ग कितना हो गया? 48 यूनिट। इसकी एफिशिएंसी क्या है? 3, 16 3 48। इसकी क्या है? 4। क्या 2 दिनों में, 2 डेज में काम कितना हो रहा है बताइए? 7 यूनिट्स। बोलिए हो रहा है कि नहीं हो रहा? कब तक काम करवाना है? जब तक ये 48 हो जाए, या तो 48 हो जाए या 48 से कम। 48 से ज्यादा तो मैं कर ही नहीं सकता। तो 7 7 49 होता है, तो 7 7 49 तो नहीं हो सकता, 7 6 42 हो सकता है, क्योंकि 49 तो ज्यादा हो जाएगा। तो 7 6 तो 2 6, 12 दिन निपट गए। और मुझे यह भी पता लग गया कि काम 14 दिन में नहीं हो सकता, क्योंकि 14 दिन ज्यादा हो जाएंगे और 12 दिन कम पड़ेंगे, और 13 दिन से भी ऊपर चलेगा, क्योंकि 14 के थोड़ा ही तो कम पड़ रहा था। तो 12 दिन में कितना यूनिट हो चुका साहब? 42 हो गया। अब मुझे बताओ 13वें दिन कौन आएगा? ए ने स्टार्ट किया तो ए ही आएगा। 13 दिन गुजर गए साहब। 13 दिन बाद क्या हुआ? 42 तो पहले ही हो चुके थे, और ए ने आकर क्या कर दिया? 3 यूनिट काम कर दिया। ए ने आकर कितना यूनिट काम किया? 3 यूनिट। तो 13 दिन बाद में कितने काम हो चुका? 45 यूनिट। अब 14th डे आ गया, 14th डे आ गया, और सावधान, अब कौन आएगा? बी आएगा। लेकिन काम तो कितना बच रहा है? 48 में से 45 हो चुका, तो काम कितना बच रहा है भाई? रिमेनिंग वर्क कितना बच रहा है? 3 यूनिट। जबकि इसकी एफिशिएंसी क्या है? 4 यूनिट पूरे दिन भर में करने की। तो एक दिन में अगर 4 यूनिट करता है, एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 1 यूनिट करने में 1/4 दिन लगाएगा, तो 3 यूनिट करने में 3/4 दिन लगाएगा। तो एक ही मैं बात करूं तो बी का टर्न है, बी 3 यूनिट करने में कितना दिन लगाएगा? 3/4 दिन लगाएगा। तो 14वां दिन पूरा काम नहीं आने वाला, केवल उसका कितना हिस्सा काम आने वाला है? 3/4। तो 14वें दिन का सिर्फ कितना हिस्सा होगा? 3/4वां हिस्सा काम आएगा। तो 13 दिन तो हो चुके थे, 3/4 और लगने वाले हैं, तो आंसर आने वाला 13 सही 3/4 दिन। किसने काम को शुरू किया था? ए ने शुरू किया था। और अगर बी ने शुरू किया होता तो काम उल्टा हो जाता। अगर बी ने शुरू किया होता तो 12 दिन का रिजल्ट तो फिर भी यही आता, क्योंकि चाहे ए और बी का पेयर बनाओ, चाहे बी और ए का, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन 13वें दिन फिर कौन आता? बी आता, और 4 यूनिट करता। 42 + 4 कितना होता? 46। और फिर 2 बचता और ये आता, तो ये 2/3 डे लेता। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, रट नहीं सकते, समझकर काम करेंगे। तो आंसर होगा 13 सही 3/4। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है बताइए? आंसर है। तो ये मैं आगे बढ़ता हूं, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाने की कोशिश की, ऑल्टरनेटिव में कैसे काम करते हैं। आप प्लीज नोट्स बनाइए, अच्छे से लिखिए, और खूब 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 प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूं? टाइम एंड वर्क को कई बार मैंने कई क्लासेस के अंदर 3-3 वीक तक पढ़ाया है। आप समझो रोज 1 घंटा और करीब 18-20 घंटे तक पढ़ा है, तो भी चीजें पूरी नहीं हो पाती। डिस्कशंस, प्रॉब्लम्स अलग डिस्कस करनी पड़ती है, इतनी महीन और इतनी सारी चीजें हैं। लेकिन आपका जो एग्जाम है उसमें जितना आएगा अपन उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, वरना तो इस ऑल्टरनेटिव में एक दिन अपन बात कर सकते हैं। इतनी सारी तरीके हैं और इतनी सारी चीजें। प्रश्न संख्या 10 एग्जाम में आया क्वेश्चन है आपका। इंद्र और चंद्र अकेले अकेले एक काम को क्रमशः 20 और 80 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अकेले अकेले 20 और 80 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इंद्र काम शुरू करता है, 3 दिन काम करता है और 5 दिनों के लिए छुट्टी ले लेता है, जिसके दौरान, मतलब 5 दिनों की छुट्टी के दौरान चंद्र काम जारी रखता है। कार्य पूरा होने तक यह क्रम जारी रहता है। कार्य पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे? आप ध्यान दीजिएगा, यह आपके ग्रुप डी का पेपर का क्वेश्चन है।
अगर मैं यहां आपसे बात करूं तो समझने की कोशिश करो, इंद्र और चंद्र अकेले अकेले 20 और 80 दिन में काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक जना 20 दिन लेता है, दूसरा 80 लेता है, तो 20 और 80 का एलसीएम तो 80 होता है ना। तो अपन ऐसा मान लेते हैं कि काम 80 यूनिट है। अब क्या हो रहा है, इसमें भी पेयरिंग हो रही है सेम वैसे ही, लेकिन पेयरिंग का तरीका अलग है थोड़ा। क्या तरीका है साहब? उसने कहा इंद्र काम शुरू करता है और 3 दिन काम करता है। एक बात बताओ, अगर इंद्र 20 दिनों में पूरा काम कर सकता है और चंद्र 80 दिनों में पूरा काम कर सकता है, और काम को मैंने कितना माना 80 यूनिट, तो इंद्र की एफिशिएंसी क्या हो गई 4 यूनिट पर डे, 4 यूनिट पर डे। और चंद्र की एफिशिएंसी क्या हो गई 1 यूनिट पर डे। मैं लिख दूंगा अभी सब, पहले कोशिश तो करो कम से कम। तो क्या हुआ, इंद्र काम शुरू करता है और 3 दिन काम करता है, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी कि 3 दिन में ये 12 यूनिट काम करता है और चला जाता है। कितने दिन की छुट्टी पर? 5 दिन की। 5 दिन तक कौन काम करता है? चंद्र काम करता है। चंद्र एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो ये 5 दिन में 5 करता होगा। जब इंद्र कर रहा था तो चंद्र नहीं कर रहा था, क्योंकि इंद्र ने काम शुरू किया, और जब चंद्र कर रहा है तो इंद्र छुट्टी पर है। तो इंद्र ने 3 दिन में काम किया 12 यूनिट, और चंद्र ने 5 दिन में किया 5 यूनिट। तो 12 + 5 कितना हुआ? 17 यूनिट। 17 यूनिट काम हो चुका। समय क्या पूछा है? समय पूछा है, दिन। अभी दिन कितने गुजर गए वैसे? 3 + 5 8 गुजर गए। कितने दिन गुजर गए? 8 दिन गुजर गए। समझने की कोशिश कीजिए, 8 दिन में काम कितना हुआ? 17। काम है कितना? 80। तो आप समझो कि अगर मैं यहां लिखूं थोड़ा सा कि 8 दिन गुजर चुके और काम हुआ 17 यूनिट्स, 3 दिन इसके 5 दिन इसके, 80 में से कहां तक जा सकता हूं? 17 × 5 = 85, 85 तो ज्यादा हो जाएगा। 17 × 4 = 68, 8 × 4 = 32, तो 32 दिन बाद में 68 यूनिट काम हो गया। अब इसमें क्या हुआ? दोनों का टर्न आ गया, इंद्र का भी और चंद्र का भी। दोनों की पेयरिंग बन गई 4 बार, क्योंकि ये एक बार पेयरिंग था। अब 4 बार पेयरिंग बन गई, तो अब मुझे बताओ टर्न किसका है? इंद्र का है। यूनिट कितनी बच रही है? 12 80 में से। तो ये 3 दिन में निपटा देगा इसको, तो क्योंकि एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 3 दिन और लगने वाले हैं इसको केवल, और टोटल कितना लगेगा? 35 दिन में काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लिखने जैसी कोई जरूरत है ही नहीं। चलो एक बार बोर्ड पे देखो फटाफट से। ये जो इंद्र है, इंद्र की एफिशिएंसी क्या है? 20 डेज में पूरा काम खत्म। चंद्र की एफिशिएंसी क्या है? 80 दिन, 80 दिन में पूरा काम खत्म। दोनों का एलसीएम कितना है? 80। तो हमने मान लिया कि कितना काम है? 80 यूनिट्स। इंद्र की एफिशिएंसी क्या हो गई? 4 यूनिट्स पर डे, और चंद्र की एफिशिएंसी क्या होगी? 1 यूनिट पर डे। ये तो पर डे ही होगा क्योंकि यहां डे है। तो कहानी क्या है जरा देखो, ये वर्क लाइन, सब लोग बोर्ड पे देखो वर्क लाइन। सबसे पहले 3 दिन, शुरू के 3 दिन कौन आया? इंद्र। उसके बाद 5 दिन कौन आया? चंद्र सिर्फ। और यह कार्यक्रम आगे तक चलता रहेगा। 3 दिन में यह कितना काम करेगा? 4 यूनिट रोजाना की। 3 दिन में कितना काम करेगा? 12 यूनिट। और यह 1 यूनिट रोजाना की। 5 दिन में कितना काम करेगा? 5 यूनिट। 12 + 5 कितना हो गया? 17 यूनिट। दिन कितने गुजर गए? 3 + 5 8। अब आ जाओ रिजल्ट पे। 8 दिन गुजर गए, और 8 दिन में कितनी यूनिट हुई? 17 यूनिट्स। आपको इसको कब तक मल्टीप्लाई करना है? तब तक जब तक या तो आ जाए 80 चलेगा, या 80 से कम, क्योंकि काम या तो 80 हो सकता है या 80 से कम हो सकता है, 80 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो मैंने 17 × 5 = 85 कोशिश की, नहीं बैठा। तो 17 × 4 कितना होता है? 68। अगर ये 8 दिन में इतना हो रहा था, तो काम का 4 गुना तो समय का भी 4 गुना। 8 का 4 गुना क्या होगा? 32 दिन। तो 32 दिन गुजर गए और 68 यूनिट काम हो चुका। अब मेरे को बताओ, इस 8 दिन में इंद्र 3 दिन आ गया था और चंद्र 5 दिन आ गया था, तो इसे 8 8 करके 4 बार टर्न आ गया इनका, तभी तो 32 हुए। अब जो टर्न है वो किसका है? इंद्र का टर्न है। और अकेला इंद्र कितने दिन काम करेगा? 3 दिन काम करेगा, क्योंकि अभी तो वो अकेला ही काम करता है, टर्न तो उसका है। वो 3 दिन में कितना निपटा देगा? 4 × 3 यानी कि 12 यूनिट्स। 68 पहले हो चुकी थी, 12 अब हो चुकी, कितना हो जाएगा बताओ? 80 यूनिट हो जाएगा, काम खत्म। अब सावधान मेरी बात सुनो, ध्यान ध्यान और ध्यान से। मान लीजिएगा यह काम 80 की जगह 82 यूनिट होता, बाई चांस मान लो
80 से कम भी तो हो सकता है, ज्यादा भी तो हो सकता है, जरूर थोड़ी पूरा राउंड फिगर में बैठी जाए। तो क्या करेंगे, अगर ये काम 82 यूनिट होता या 79 होता, अगर ये 82 होता तो क्या होता, अब इंद्र का काम होने तक 80 हो गया, अभी भी 2 बच रहा है, तो अब किसका टर्न आता, चंद्र का टर्न आता। और चंद्र भाई साहब क्या करते हैं, वो एक दिन में 1 यूनिट करते हैं, तो अगर ये 82 होता तो 2 दिन और लगते, और फिर आंसर क्या आता आपका, आंसर 35 नहीं बल्कि 37 आता है ना। तो हम अभी क्या कर सकते हैं, इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं जितना अधिकतम हो जाए, लेकिन दिमाग में ये बना के चलिएगा, वर्क कैन नॉट एक्सीड 100%। कम तो हो सकता है लेकिन ज्यादा कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। तो आंसर होगा 35 दिन। प्रश्न संख्या 11, किसी कार्य को करने के, सारे एग्जाम से क्वेश्चन ले रहा हूं आपके, अब आपके परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, आप मेरे ऊपर भरोसा रखिएगा, कोई भी चैप्टर जो हो चुका है उसके बाद आप पुराने सालों के पेपर्स उठाकर देखो, मैं सिर्फ वही टारगेट कर रहा हूं अभी, वरना तो हम 4 चैप्टर भी पूरे नहीं कर पाएंगे 2 महीने के अंदर, इम्पॉसिबल है। अपन वो टारगेट कर रहे हैं जो आपका एग्जाम का टारगेट है, मेरी बात आप समझ रहे हो, उसको मैं सेफली लेकर चल रहा हूं। तो जो कुछ एग्जाम में आ सकता है वो आपसे हो जाएगा, और आपको मैं बार बार बोलता हूं, पुराने सालों के पेपर्स तो आपके पास होने ही चाहिए, वरना मतलब ही नहीं है। देखो, किसी कार्य को करने के लिए ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात 3:5 है। इस कार्य को 5 से 5/8 दिन में पूरा करते हैं वे मैंने पढ़ा नहीं तभी मुझे लगा अजीब सा, वे इस कार्य को 5 से 5/8 दिन में पूरा करते हैं, वे मतलब दोनों, कितने दिनों में ए अकेला दुगने कार्य को पूरा करेगा। आप सारे लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको याद हो, कल अगर मैंने क्लास में कहा था, तो मैंने कहा था इस पूरे चैप्टर में मैं आपको सिर्फ 2 सूत्र दूंगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग नए हैं वो सेशन नंबर 1 देख लीजिएगा। मैंने कहा पूरे चैप्टर में तीसरा सूत्र नहीं दूंगा। एक तो मैंने आपको सूत्र दिया था xy/x+y, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, मैंने प्रूफ करके भी दिया था इसको। और दूसरा मैंने कहा था कि वो सूत्र मैं तब दूंगा जब मैं नेक्स्ट सिखाऊंगा आपको कल की क्लास में कंपैरिजन करना, तो मैं आपको सूत्र दूंगा। तीसरा सूत्र ही नहीं है, कोई है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। ये सूत्र का इस्तेमाल मैं इसमें करूंगा, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका 2 सूत्र तो बनते हैं साहब, क्योंकि ये मेरे को बहुत मदद करता है, फटाफट काम होता है। ये सिर्फ कब होगा, जब कोई एक व्यक्ति का काम x दिनों में होता है, दूसरे का y दिनों में होता है, या एक ग्रुप का x दिनों में होता है और दूसरे का y दिनों में होता है, तो दोनों मिलकर काम कितने दिनों में कर सकते हैं, xy/x+y। और ये भी मैंने आपको प्रूफ करके दिया है, यो सीधा ऊपर टपका नहीं दिया कि कैसे आ गया, मैंने सारा समझाया कि ये क्यों काम करता है। इधर देखो, किसी काम को करने के लिए ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात 3 और 5, ये दिन ही होते हैं वैसे बताऊं, सुनो, ए और बी दिन, डेज, क्या अनुपात है, 3:5। और यह सूत्र किस चीज का दिया था मैंने आपको कल, दोनों के द्वारा मिलकर किए जाने वाले कार्य का, दोनों मिलकर काम करे तो यह सूत्र काम करता है। तो आप सोचो, दोनों को मिलकर के दे रखा है ना, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, काम खत्म। अगर ए 3x दिनों में करता है तो बी 5x दिनों में करता है, यह बात पक्की है। अरे भाई, दोनों के दिनों का अनुपात ही तो दे रखा है काम का, 3 और 5। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स वाई, एक्स और ये y अपॉन x+y बराबर दोनों का टाइम, टाइम कितना है, 5 से 5/8 यानी 45/8, 45/8 दिन, बोलो है कि नहीं। ये मैं बात करूं तो क्या हुआ, x से x कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 5 × 15 और ये 3 कैंसिल। तो मैं बात करूं तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा, x की वैल्यू क्या बची, 3 ही तो बचा है उधर, सिर्फ काम खत्म। x की वैल्यू 3 बच रही है। a कितने दिनों में काम करता है, 3x, और b कितने दिनों में करता है, 5x। तो एक x की वैल्यू 3, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 9 दिन। ये भाई साहब 9 दिन में पूरा काम कर सकते हैं, और ये भाई साहब 15 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। लेकिन पूछा क्या है, कितने दिनों में a अकेले दुगना काम करेगा। काम दुगना कितनी बार समझाया था कल, टाइम और सॉरी वर्क और टाइम, वर्क और टाइम में हमेशा सेम रिलेशन। अरे किसी से काम दुगना करवाओगे तो टाइम तो दुगना लगेगा ना। एक चैप्टर पढ़ाने में मुझे जितना टाइम लगेगा, अगर चैप्टर 2 होंगे तो टाइम भी तो डबल लगना चाहिए। अगर मैं यहां बात करूं, ध्यान दीजिएगा, तो एक काम कर सकता है 9 दिन में, तो दुगना काम करने में 2 दिन लगेंगे, तो 18 दिन।
क्या हम एलसीएम मानकर नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना भाई, खूब सिखा दिया आपको एलसीएम। तो इसको 3 मान लो, उसको 5, लेकिन ये दिन लग रहे हैं, दिन तो 3 और 5, और फिर जाने में ज्यादा मुश्किल है। और मैंने क्या समझाया था, एलसीएम तो हर क्वेश्चन होगा, लेकिन मैंने सूत्र भी तो 2 ही दिया आपको, केवल प्रूफ करके दिखाया था कल आपको, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अगर 2 ही लोग हों तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल कीजिए। ए करता है 3 में और बी 5 में, ये अनुपात दे रखा है। इसका रेशो 3x, इसका 5x, कट पिट कर x की वैल्यू 3 बच गई बहुत जल्दी। तो ये हो गया 9 दिन, ये हो गया 15 दिन, क्योंकि एक x की वैल्यू 3 है, लेकिन इसने a को दुगना काम करवाना है, दुगना काम दुगना समय, 9 का दुगना 18 दिन। डी हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा। ए बी से 4 गुना तेज काम करता है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर पाता है। बोर्ड पे देखो सब लोग, ए और बी एफिशिएंसी क्या है? ए बी से 4 गुना तेज काम करता है, 4:1। और कल मैंने रिपीट करके बोला था कि एफिशिएंसी जिसकी जितनी ज्यादा होती है, टाइम उसका उतना कम लगता है। अगर किसी की स्पीड दुगनी होगी, लेकिन शर्त है वर्क कांस्टेंट होना चाहिए। मैंने कल समझाया, सबसे पहले कल की शुरुआत क्लास की यहीं से की थी। मैंने कहा था अगर वर्क कांस्टेंट होता है तो वर्क अगर कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड हो गया, तो जिसकी स्पीड एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी, समय उसको उतना ही क्या लगेगा, कम लगेगा। अब देखो, जो पूछा वो क्या पूछा, दिन पूछे, जो दिया वो क्या दिया, दिन दिया। तो ये रेशो एफिशिएंसी के कैसे काम आ सकते हैं? तो समय भी किसमें चाहिए, रेशो भी किसमें चाहिए? ऑफ कोर्स डेज में ही चाहिए। आप खुद सोचो, आंसर दिनों में निकालना है, इंफॉर्मेशन दिन में दी है, तो सब कुछ दिन में चाहिए। तो रेशो एफिशिएंसी क्या करेगा? रेशो एफिशिएंसी का दिया है, लेकिन मुझे उल्टा करना पड़ेगा, और एफिशिएंसी और टाइम के रेशो उल्टे होते हैं अगर वर्क कांस्टेंट है। तो ए बी से 4 गुना तेज काम करता है, तो ये एफिशिएंसी 4:1 में, तो दिन 1:4 में है, और वो बी की तुलना में 60 दिन पहले काम कर लेता है। अब ये रेशो की छोटी मोटी बातें मैं नहीं करूंगा, क्यों? आपको पढ़ा दिया ना रेशो इन प्रोपोर्शन, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, ये तो उसकी महीन बात है। 60 दिन पहले पूरा करता है, यानी कि दोनों के दिनों का अंतर 60 है। तो रेशो का अंतर कितना है? 3। और रेशो की चाबी मैंने बताई थी, रेशो में 1 का मान 3 अंतर है रेशो में, और 3 की वैल्यू 60 दिन है। 3 की वैल्यू 60 दिन, तो 1 की वैल्यू 20 दिन है, और 1 की वैल्यू 20 दिन, तो ए के दिन तो कितने लग गए? 20 दिन, और बी के कितने लगे? 80 दिन। और आप देख लो, ऐसा होगा तभी तो ए बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर पाएगा। सवाल क्या है? यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे? फिर वही बात, एक साथ काम करें तो फॉर्मूला क्या बताया, अगले पेज पे लिख रहा हूं, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अरे 2 ही लोग हों तो बार बार एलसीएम मत मानो, 5 गुना 10 गुना टाइम लग जाएगा। मानता हूं एलसीएम सबसे अच्छा मेथड है, लेकिन कोई कोई जगह पर उससे भी बेटर काम हो सकता है ना। कौन सी जगह पर? केवल 2 लोग या 2 का ग्रुप काम करे। तो मैं आपको हमेशा बताऊंगा, प्रैक्टिकल रहने के लिए, लकीर के फकीर नहीं बनना। एक लकीर पे चल दे कि हमेशा तो एलसीएम मानेंगे, क्यों मानेंगे साहब? हमें तो टाइम, हमें इसको रटे तो गलत बात है, समझने के करना। मैंने समझा दिया था। ये एक तो 20 से क्या बताओ 80 है, दोनों को जोड़ो क्या हो गया 100, 5 बार कटा, और ये क्या है आंसर 16। नहीं तो क्या होगा, 1 20 माना, 80 माना, फिर 80 वर्क माना, एफिशिएंसी आई। टाइम तो लगा ना सोचने में, क्या जरूरत पड़ रही है इस चीज की? कोई जरूरत नहीं है। 2 लोगों 2 ग्रुपों, फॉर्मूला एक ही काम करेंगे हम लोग, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। और कल का क्लास देख लेना और इसको पूर्वन देख लेना, मैंने इसको कैसे समझाया उसी एलसीएम मेथड से निकाल करके। चलो, तो अगर बात करें अगला, तो इसमें तो आंसर आ चुका कितना, 16 दिन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, 16 इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13, समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। अधिक कार्य करता, कार्य जो जितना ज्यादा कार्य करता है उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होती है। तो क्या आप मुझे परमिट करें तो 3:2 लिख दूं? परसेंटेज पढ़ लिया, कैलकुलेशन कर ली, रेशो पढ़ लिया। अब बच्चों की तरह थोड़ी लिखते हैं कि एक है 100, दूसरा 150% ज्यादा, 100 और 150, 2:3। ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कर रहा है। बी की अपेक्षा अगर 20 है तो ए कितना है? 150, तो एफिशिएंसी क्या हुई? 3:2। अब एक छोटा सा दिमाग लगाओ, यहां पर क्या हो रहा है? कितने समय समय समय, ये दिन नहीं लिखा इसने, वरना ऊपर ये दिन लिखा हुआ ना, देखो यहां दिन लिखा हुआ है। अगर डेज लिखा हुआ है तो आंसर तो डेज में देना है। अरे तो आप कॉमन सेंस लगाओ, तुरंत चेंज करो इसको।
अगर आपको एफिशिएंसी में बात कर रहा है और प्रश्न का जवाब डेज में चाहिए तो तुरंत रेशो को उल्टा करो। किस काम के एफिशिएंसी के रेशो? क्योंकि वो तो देगा, लेकिन आपसे प्रश्न का जवाब तो किसमें पूछ रहा है? डेज में। तो सबसे पहले इसको उल्टा करो। एफिशिएंसी ये है तो डेज क्या होंगे? 2:3। जिसकी एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होती है, कोई समान काम दे दो तो अगर ए की एफिशिएंसी बी से ज्यादा है तो उसी काम को करने में ए को दिन 2 लगेंगे तो बी को 3 लगेंगे। सवाल क्या है? बी अकेले उस काम को, कुल भाग को 20 दिन में करता है। बी अकेले कितने दिन में करता है? 20 दिन में। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? कृपया बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। ए और बी मिलकर के डेज 2:3 है। इधर देखो, इस 3 की वैल्यू क्या है? 20 दिन। इस 3 की वैल्यू क्या है? 20 दिन। तो इस 2 की वैल्यू मिल जाए तो मैं एक्स वाई अपन एक्स प्लस वाई कर दूंगा कि नहीं? सुनो, ये 20 दो एंगल से बताऊंगा, 2 एंगल से। एंगल एक ऐसा होगा जिसमें इस तामझाम को हटाता हूं, एलसीएम भी हटाता हूं और वैसे यहीं से आंसर निकालते हैं। देखो सुनो ध्यान से, अगर इस 3 की वैल्यू 20 है और मुझे 2 चाहिए तो 2 कैसे निकलेगा? ये 3 की वैल्यू 20 है तो 3 से डिवाइड करूं और 2 से मल्टीप्लाई करूं, ऐसा ही तो होगा ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? 40 और 3 से डिवाइड करूं तो क्या होगा? 30। 3 ये हो गया ना दिन। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे? इधर आओ, जो मैं कह रहा था सुनो। मुझे एक बात बताओ, ए बी की अपेक्षा 50% अधिक काम करता है, यानी इनके एफिशिएंसी का रेशो क्या है? 3:2। तो एक बात बताइए, अगर एफिशिएंसी का रेशो ए और बी का 3:2 है तो समय का रेशो 2:3 होता होगा। 2:3 होता होगा, यानी उसी काम को करने में बी को अगर 3 दिन लगते हैं तो ए को 2 दिन लगते हैं। अगर ये 20 की जगह 30 होता तो हमारा काम तुरंत हो जाता। क्यों? क्योंकि ए और बी का एफिशिएंसी 3 और 2 है और डेज 2 और 3 है। ए और बी का डेज 2 और 3 है। तो बी का अगर 30 होता था, आप बोलते 3 का मतलब 30 तो 2 का मतलब 20, तो तकलीफ नहीं थी आपको। लेकिन आप यहां समझो, यहां 30 नहीं है, 30 का टुकड़ा 3 में आसानी से हो रहा है, 20 है। 20 को 3 भागों में बांटना है तो आपको क्या करना है? 3 से क्या करना है? 2। तो आप सोचो, आपको सिर्फ क्या करना है कि कोई भी चीज अगर यहां 3:2 में हो रही है तो उसको 2:3 में कर दीजिए उल्टा। तो सीधा आप 20 का क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? 2/3। क्या मेरी बात समझ पा रहे? और 2/3 कितना होगा? 2/3 कितना होता है? 40/3। जब आपको ए का दिन मालूम है, बी का दिन मालूम है, क्या मैं उम्मीद करूं आप मेरी बात समझ पा रहे? अगर आप फिर भी कोई तकलीफ है तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बी का रेशो कितना है? 3। और इस 3 की वैल्यू कितनी है? 20 दिन। 3 की वैल्यू 20 दिन, तो 1 की वैल्यू क्या हुई? 20/3 दिन। लेकिन मुझे तो वैल्यू 2 की चाहिए, तो 2 की वैल्यू क्या होगी? 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? 40/3 दिन। यानी कि अगर मैं बात करूं, ए और बी का एफिशिएंसी 3:2 में है तो समय 2:3 में होगा। 3 की वैल्यू 20 दिन है तो 1 की वैल्यू 20/3 दिन है, तो 2 की वैल्यू 40/3 दिन है। अभी दूसरे एंगल से भी करा देता हूं आपको, एलसीएम से भी करा देता हूं। दोनों देखो, ये 40/3 दिन है। अब काम खत्म। क्यों? ए और बी ये लेता है 40/3 दिन और ये लेता है कितने? 20 दिन। यही तो है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? दोनों मिलकर ही तो पूछा है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो कर दो एक्स वाई अपन एक्स प्लस वाई। एक्स वाई तो ये रहा, ये तो एक्स और ये वाई, और एक्स प्लस वाई इसको प्लस कर दो। 40/3 में 20 जोड़ना आता है ना आपको, फ्रैक्शंस को जोड़ना सिखाया था। अगर इस 20/1 को मैं 3 मान लूं तो ये 3 गुना होगा 60। 40 और 60 100। 100 बटा क्या बताइए? 3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या है आपके पास में? ये 20 से काट दो 5 बार और 5 से काट दो कितनी बार? 8 बार। आंसर क्या आएगा? 8 दिन। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तरीका नंबर 2, ए और बी काम को कितने दिन में कर पा रहा है? 20 दिनों में। ए काम को कितने दिन में कर पा रहा है? 40/3 दिनों में। यहां तक सही? रेशो भी की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने ये साफ साफ कह रखा था कि दोनों की एफिशिएंसी 3:2 में है, तो समय 2:3 में हमने निकाला। इस 3 की वैल्यू 20 थी तो 1 की वैल्यू 40/3। यहां तक सही? 40/3 और 20 दिन। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों से हम यहां क्या मान लेंगे? वर्क मान लेंगे। और वर्क हमेशा क्या मानते हैं हम? इस 40/3 और 20 का क्या बताओ? एलसीएम। तो मैं आपको यह सलाह दूंगा हमेशा, आप देख लीजिएगा अभी प्रैक्टिकल वे में, ये 3 तो हमेशा कट जाता है क्योंकि ये ऊपर चला जाता है। मैं आपको बताता हूं, अभी आप खुद समझना प्रैक्टिकल। तो कभी भी फ्रैक्शंस के अंदर हो ना, तो फ्रैक्शंस में अगर है हमेशा, तो आप वर्क हमेशा ये मानो। एक बार करो, देखो मैं आपको समझाता हूं।
वर्क हमेशा 40 और 20 का एलसीएम मानना, तो 40 और 20 का एलसीएम क्या होगा 80। तो आप वर्क मान लीजिए क्या बताइए 80 यूनिट्स। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, किसकी एफिशिएंसी, ए की और बी की, तो ए की एफिशिएंसी कैसे आएगी साहब, इस 80 यूनिट में किससे डिवाइड करूं बताओ, 40/3 दिन से। तो मैंने क्या कहा आपको कि ये 40 नीचे चला जाएगा, तो 80 मल्टीप्लाई क्या होगा 3/40, यानी कि ये कितना हो गया 6 यूनिट। ए की एफिशिएंसी क्या आ गई 6 यूनिट आ गई, और बी की एफिशिएंसी क्या आएगी भाई 80 यूनिट काम है 20 दिन में पूरा करता है, तो क्या एफिशिएंसी आ गई 4 यूनिट। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, इसकी एफिशिएंसी 6 यूनिट आ रही है, उसकी एफिशिएंसी 80 यूनिट मान रखिए 40/3, जरा ध्यान दीजिएगा, हाँ 40/3 डेज है, बिल्कुल 40/3 डेज है, तो 6 और ये क्या है बताइए 4। अब आपको क्या निकालना है, मैं इस पक्ष में कम रहता हूं अगर 2 लोग हो तो। अब आपको ये चाहिए सिर्फ कि टोटल टाइम कितना लगा, तो मैंने कहा टोटल टाइम कैसे निकलता है, कल ही समझाया था, वर्क में किसको डिवाइड करना है, एफिशिएंसी को। वर्क कितना था 80 यूनिट, एफिशिएंसी क्या आ गई दोनों की मिलकर 6 + 4 कितनी है 10, तो 80 में अगर 10 से डिवाइड करो तो क्या आएगा बताओ 8 दिन। मैं उम्मीद करता हूं इसकी कोई आवश्यकता पड़नी ही नहीं चाहिए। अब मैं आपको सीधे सीधे सवाल कराऊं, आप मेरे से उम्मीद मत करो, फ्रैक्शंस में अगर आ सकता है तो आपको भी आना चाहिए, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, बार बार रिपीट करके देखो, लिखो, प्रैक्टिस करो, तब बात बनेगी। चलिए प्रश्न संख्या 14 पर आते हैं। पी और क्यू एक काम को मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं, क्यू अकेला उस काम को 10 दिन में कर सकता है। अच्छा ये सवाल एक तरफ दो है और एक तरफ अकेला ही है, तो पी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो यहां मेरी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि 1/6 में से मैं 1/10 घटा दूं। बताता हूं, आपने कहा सर ये तो 1/6 तो अपन मानते ही नहीं है, अपन तो एलसीएम मानते। अरे एलसीएम मान रहे हैं ना, सुनो तो सही, एक जैसा तरीका थोड़ी, थोड़ा सीखने की कोशिश करो, रटने की नहीं। 1/6 दोनों का काम है और क्यों 1/10 है, बोले ये तो अप्रोच ही नहीं यूज करते अपन। अरे नहीं करते ना, बट पता होनी चाहिए, कभी कभी इस्तेमाल करने से फायदा होता है, रेयरली। देखो एलसीएम अगर मैं 30 मान सकता हूं तो ये 2/30 बचेगा, यानी 1/15, और 15 आंसर है। क्या है 15 आंसर है बी। अब देखो मेरे साथ, पी और क्यू 6 दिन और क्यू अकेला 10 दिन, तो इधर देखो P + Q मिलकर के काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिनों में कर सकते हैं साहब। P और Q मिलकर के 6 दिनों में कर सकते हैं। Q था कि अकेला P था, Q था। Q अकेला काम को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिनों में कर सकता है। तो इसने क्या पूछा आपसे कि P अकेला कितने दिन में कर सकता है, यही तो सवाल है। मैंने क्या कहा, पहले मैं इस 6 और 10 का एलसीएम लूं तो मुझे 30 नजर आता है, क्या आता है 30 यूनिट्स। तो मैंने कहा साहब कि जो वर्क है वो मैं मान लेता हूं 30 यूनिट, कितना मान लेता हूं 30 यूनिट काम है। अच्छा अब P और Q की एफिशिएंसी आएगी इससे, तो क्योंकि ये तो P और Q का 6 दिन था और Q का अकेला का 10 दिन था। तो मैं अगर बात करूं यहां पर P + Q की एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी क्या सिखाया था कल, एक दिन का काम, तो P और Q की एफिशिएंसी क्या आएगी, 30 में आप 6 से डिवाइड करो तो क्या आएगी 5 यूनिट्स पर डे। बताओ आएगी नहीं, P और Q की मिला करके। अच्छा ये कौन है Q, तो केवल Q की जो एफिशिएंसी आएगी वो क्या आएगी भाई, 30 यूनिट का काम है 10 दिन में कर सकता है अकेला, तो 3 आएगी ना, 3 यूनिट्स क्या बताइए पर डे। तो मैं आपको बता रहा हूं कितना लंबा चौड़ा काम हो रहा है, जबरदस्ती कोई जरूरत ही नहीं इसकी। मैं जो कह रहा था वैसे करना चाहिए, सीखो, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के दिमाग में वरना क्लियर ही नहीं होगा। अब मैं कह रहा हूं P और Q मिलकर के एक दिन में 5 यूनिट बना सकते हैं, Q अकेला मिलकर के 3 यूनिट बना सकता है। अरे तो Q अकेला 3 और दोनों मिलकर 5, तो P कितना बनाएगा, P की एफिशिएंसी कितनी आई, अरे 5 - 3, 2 यूनिट्स पर डे। तो आपको किसका टाइम निकालना था, P का। टाइम कैसे निकलता है, काम में उसके एफिशिएंसी से भाग लगाना जिसको करना है काम। काम कितना था 30 यूनिट्स, एफिशिएंसी क्या थी 2 यूनिट्स, कितने दिन लगने वाले हैं 15 यूनिट्स। ये कतई समझदारी वाला काम नहीं है, एग्जाम में पास होने वाले बच्चे इस अप्रोच को 2 चीजों के लिए नहीं इस्तेमाल करते। मैंने क्या कहा, केवल 2 लोग हों, केवल 2 ग्रुप हों, तो हम इस काम की जगह क्या कर सकते हैं, अरे भाई दोनों का एक दिन का काम 1/6, अकेले का इसका 1/10। अगर मैं यहां बात करूं तो एलसीएम कितना दिख रहा है 30,
5, 3, 2, 1/15, तो P का एक दिन का काम P और Q का मिलकर 1/6, अकेला Q का 1/10, तो डिफरेंस क्या आएगा, जो बच गया उसका आएगा। P का एक दिन का काम 1/15, तो आंसर आ गया 15, काम खत्म। इतने तामझाम की जरूरत ही नहीं है। यू मस्ट बी प्रैक्टिकल, कब कहां पर क्या इस्तेमाल करना है, अच्छे स्टूडेंट को सब पता होना चाहिए, है कि नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, यदि A B से 20% ज्यादा क्षमताशाली है, तो एक बात बताओ मेरे को, A और B की अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो क्या मैं 6:5 लिखने का अधिकार रखता हूं, क्योंकि 20 से, तो B अगर 100 है तो A 20% ज्यादा है, तो वो हो गया 120, काट के लिख दिया मैंने 6 और 5। अब मेरी बात सुनो, क्या पूछा, दिन, और क्या दिया, दिन, तो तुरंत चेंज करो सवाल को बिना पढ़े, सीधी बात, 5 और 6 ही होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब इसने कहा B अकेले किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, तो मुझे एक बात बताइए, B के दिन का अनुपात कितना है, 6, और 6 की वैल्यू क्या दी हुई है, 18 दिन। 6 की वैल्यू 18 दिन, तो 1 की वैल्यू 3 दिन, 1 की वैल्यू 3 दिन, तो 5 की वैल्यू 15 दिन। बोलो हाँ ना, यस और नो। अब A और B दोनों निकल कर आगे, सवाल पूछा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, फॉर्मूला लगाओ जल्दी से। 15 और 18 अगले पेज पे लिख रहा हूं, xy/x + y, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं काटूं यहां पर 3 से, तो 3 से 6 बार और 3 से 11 बार, आगे कट नहीं रहा, तो 90 बटा क्या होगा बताओ, 11, 88 तक चला गया, 2/11, 8 सही, 2/11, ऑप्शन नंबर डी उपलब्ध है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। तो ये दोनों की एफिशिएंसी के रेशियोज हो गए। मैंने तुरंत ये देखा कि अगली सूचना दिन में है, सवाल का जवाब भी दिन में चाहिए उसको। अगर दिन में चाहिए तो मैं क्या करूंगा, तुरंत इसको चेंज करूंगा। 6 की वैल्यू मुझे दी हुई 18, 6 का मतलब 18, तो 1 का मतलब 3, 1 का मतलब 3, तो 5 का मतलब 15। अब दोनों के मिलकर काम करवाना है, 2 ही लोग हैं, मिलकर काम करवाना है, हम एलसीएम नहीं लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे जो मैंने कहा, xy/x + y। तो आंसर मिला 8 सही, 2/11। प्रश्न संख्या 16, A किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और B उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर काम करते हैं और कुल मिलाकर 30,000 रुपए मिलते हैं। प्रत्येक का हिस्सा बताओ। तो मैं कहूंगा 20,000 और 10,000, 20,000 और 10,000, आंसर होगा A। अब यहां पर बच्चे होलसेल में गलती करते हैं। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, A और B 10 दिन और 20 दिन, बोर्ड पे देखो, A और B जो समय इनको लग रहा है, जो टाइम लग रहा है, वो कितना लग रहा है, इसको लगता है 10 दिन काम को पूरा करने में, इसको लगता है 20 दिन। मेरे को एक सवाल का जवाब चाहिएगा, किसी भी व्यक्ति को जो पैसा मिलना चाहिए कायदे से, वो उसने कितना काम किया उससे मिलना चाहिए, या उसने कितने समय काम किया उससे मिलना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पैसे का भुगतान कभी भी टाइम के हिसाब से नहीं होता, वर्क के हिसाब से होता है। इसीलिए देखो आजकल लोग मकान जो बनाने का है वो ठेका देते हैं स्क्वायर फुट के हिसाब से। क्यों? उनको लगता है काम फटाफट हो जाएगा, और अगर डेली के हिसाब से कोई काम करेगा तो अच्छे लोग तो बढ़िया काम निकाल देंगे, वरना कुछ लोग टाइम पास भी कर सकते हैं। होता है कि नहीं? इधर देखो, इनके समय का रेशो 1:2 है, लेकिन सावधान, एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा, उल्टा 2:1। आप एक बात बताओ, ए बोलता है मैं किसी काम को 1 दिन में निपटा दूंगा, 1 दिन लगेगा बस मेरे को, और बी बोलता है मेरे को तो उस काम को करने में 10 दिन लगेंगे साहब। तो इसमें तेज कौन है ये बताओ? ए अकेला 1 दिन में निपटा सकता है और बी अकेला 10 दिन में निपटा सकता है, और काम दोनों मिलकर कर रहे हैं स्टार्ट से एंड तक। पहले सेकंड भी दोनों साथ साथ थे और काम पूरा होने तक भी साथ साथ थे। तो कॉमन सेंस सेज कि इसका जो प्रपोर्शन है काम में वो ज्यादा होगा, क्योंकि ये 1 दिन में पूरा काम निपटा सकता है। जैसे मान लो 100 यूनिट का काम है तो ये 1 दिन में 100 कर सकता है, जबकि 1 दिन में ये 10 ही करेगा। तो इसका प्रपोर्शन कम होगा। हमारा काम सिर्फ रेशो निकालना है। तो अगर समय का रेशो 1:10 है तो एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा, 10:1। और याद रखिएगा, पैसे का भुगतान हमेशा एफिशिएंसी के हिसाब से करना चाहिए, ना कि समय के हिसाब से। तो यहां पर एफिशिएंसी 2:1 में है। पैसा 30,000 था टोटल, तो टोटल 30,000 को आप बांट दो 2:1 में, तो ये तो हो गया 20,000
और ये हो गया 10,000। उम्मीद हम समझ पा रहे हैं। तो ए को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 20,000 रुपीज, और बी को मिलेगा 10,000 रुपीज। लोग इतनी जल्दी में रहते हैं, ए 10 और बी 20, 1:2, 10 और 20,000। अरे 10 और 20 नहीं, उत्तर होगा 20 और 10। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। चलिए अपन बात करें प्रश्न संख्या 17 पर आएगा। एस, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, एस और टी एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 मिनट क्लास और चलेगी आपके लिए, जस्ट 5 मिनट्स, टाइम कम है, आपको पता है एग्जाम में, और काम बहुत सारा है, तो अपन हर संभव कोशिश करें कि भाई जितना मैक्सिमम हो जाए वो बढ़िया रहेगा। एस और टी एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक काम साथ किया और उसके बाद छोड़ दिया। बताइए कितना काम बाकी रह गई, कोई क्वेश्चन है? 3/5 आंसर है। अरे आप सोचो, दोनों मिलकर 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, 50 दिन तक काम कर लिया और बाकी छोड़ दिया, तो आप खुद ही सोचो ना, 50 दिन में पूरा काम हो सकता है, तो 20 दिन में क्या होगा, 20 दिन में इसका 250 तो काम होगा ना भाई। 50 दिन में पूरा, तो 20 दिन में कितना होगा? एलसीएम वेलसीएम की जरूरत ही नहीं है। तो इसको रेशो में निकाल लो, ये 5 और ये 2, तो 5 में से 2 हो गया। क्यों? क्योंकि 50 दिन में पूरा हो सकता है, 5 में 5, तो 2 में 2 होगा, बचा कितना? 3। कितने में से? 5 में से कितना बचा? 3 बचा। तो जो काम बचा वो कितना बचा? 3/5 बचा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। और दूसरा एंगल अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो उससे को 50 दिनों में हम ये मान लेते हैं कि 50 यूनिट्स काम करते हैं, क्योंकि हम एलसीएम जो होता है वही मानते हैं, 2 ही लोग हैं, एक ही डेटा है, 2 डेटा ही नहीं है, तो मान लेते साहब 50 यूनिट काम था। अब कितना दिन हो गया? 20 दिन। तो 50 दिन में 50 यूनिट काम होता है, तो एफिशिएंसी हो गई 1 यूनिट पर डे। तो 20 दिन में कितना काम हो गया? 20 काम हो गया। तो बचा काम कितना? अरे 30 काम बच गया। कितना बचा? 30 बचा। कितने में से बचा? 50 में से बचा। कितना बचा? 3/5। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 18, आखिरी 2 प्रश्न आज के, दोनों एग्जाम के प्रश्न है। पी किसी काम के 1/3 भाग को 12 दिन में कर सकता है। तो एक बात बताओ मेरे को, पी अगर 1/3 भाग को 12 दिन में कर सकता है, तो क्या पूरा भाग 36 दिन में नहीं कर सकता? क्योंकि 1/3 काम अगर 12 दिन में करेगा तो पूरा काम करने के लिए 12 का 3 गुना 36 चाहिए। क्यों? उसी काम के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है, तो क्या पूरा काम 40 दिन में नहीं करेगा? क्यों? 1/4 भाग को 10 दिन में करता है, तो पूरा करने में 40 दिन लगेंगे। आर उसी काम के आधे भाग को 19 दिन में करता है। अगर आधा काम 19 दिन में करेगा तो पूरा काम 19 का दुगना 38 दिन में करेगा। एस उस काम के 1/5 भाग को 8 दिनों में कर सकता है। तो 1/5 8 दिनों में, तो कौन है ये? एस। तो 8 5 40 दिन में पूरा कर लेगा। सवाल क्या पूछा? कौन तेज है? उसी काम को, मतलब सबके लिए बराबर काम है, कौन तेज होता है? वो तेज होता है उसकी एफिशिएंसी, तेज मतलब एफिशिएंसी ज्यादा है। तो जो काम को करने में सबसे कम समय लेता है वही सबसे तेज माना जाता है। तो इनमें सबसे तेज मैं किसको बोलूं? पी को बोलूंगा, क्योंकि पी उसी काम को करने में केवल 36 दिन लेता है। तो आंसर क्या दीजिएगा? सी। और अब आज का आखिरी प्रश्न, ए और बी के द्वारा निश्चित समय में किए गए कार्य का अनुपात 2:3 है। कार्य जैसे इसने अगर 2 यूनिट काम किया है तो इसने 3 यूनिट काम किया है, और दोनों मिलकर काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए अकेला उसको कितने दिन में समाप्त कर सकता है? मैं फिर वही बात आपसे कहूंगा जो मैंने आपको 2 लोगों के लिए बार बार समझाया। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो क्या दिया हुआ है? 2:3। एफिशिएंसी मैंने क्यों बोला? क्योंकि एफिशिएंसी से देखो साफ साफ बोला है, समान समय में, निश्चित समय में, तो समय तो बराबर है 1:1। समय में, बराबर समय में जो काम हो रहा है वो 2:3। जैसे मान लो ये जो ए व्यक्ति है ये 2 यूनिट्स का निर्माण करता है, तो बी 3 का करता है, ये मतलब है काम का अनुपात है। तो ये 2:3 क्या हो गया? एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। अच्छा, अगर ये बात है समय निश्चित है, तो मुझे बताइए अगर ये 2:3 में हो तो इनके समय का अनुपात क्या होगा? 3:2। अभी आप कहोगे सर समय तो बराबर था, 1:1 था, तो फिर क्या करो? सुनो ध्यान से, ये समय 3:2 कौन सा है? अरे समय 3:2 तो तब होगा जब दोनों को आप बराबर काम दोगे। अगर दोनों को बराबर काम दोगे तो समय बराबर थोड़ी लगेगा। जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है
उसको समय कम लगेगा, और जिसकी एफिशिएंसी कम है उसको समय ज्यादा लगेगा। अब बात खत्म, दोनों मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं। तो इसका हो गया 3x, इसका हो गया 2x। फॉर्मूला लगाओ, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर 12 दिन। x से x काट लो, 3 और 2 6 होता है, 6 से 2 बार काटो, 2 को मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू क्या आ गई 10 दिन, और x की वैल्यू अगर 10 दिन आ गई तो क्या पूछा, a अकेले को कितने दिन, तो a को अकेला कितने दिन लगता है 3x लगता है। a का दिन 3x था, b का 2x था, और x की वैल्यू कितनी है 10, तो फिर a की वैल्यू क्या हो गई 3x, यानी क्या बताओ 30 दिन इसको लगने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो गलत तरीका मैं वर्बली बोल रहा हूं। एक बात बताओ, ए की एफिशिएंसी क्या है 2 यूनिट, बी की एफिशिएंसी क्या है 3 यूनिट, दोनों मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं 12 दिन में काम समाप्त करते हैं। तो मुझे एक बात का जवाब चाहिए, ए अगर 2 यूनिट बनाता है और बी 3 यूनिट बनाता है, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितने करते हैं 5, 2 + 3 5 यूनिट हो गया ना। अगर मैं 5 यूनिट एक दिन की बात करूं और काम 12 दिन में समाप्त हो जाता है, तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करो, काम कितना हो गया 60 यूनिट। काम कितना हो गया 60 यूनिट। अब का केवल ए से करवाना है, तो ए से करवाना है तो क्या करूं, इस काम में उसके एफिशिएंसी से डिवाइड कर देता हूं। अभी तो हमने देखा था कि ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट थी, तो 60 में अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 30 दिन आएगा। आप कैसे भी कर लीजिए, मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा है चीजें सीखने में। देखो, तब तक कंफर्ट नहीं आ सकता जब तक आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो, रेगुलरिटी नहीं हो, आप बहुत सीरियसली काम को तैयारी से देखें, बढ़िया से करें, तब मजा आएगा आपको, है कि नहीं। आप बहुत बढ़िया से इसकी प्रिपरेशन करते रहें, खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा लोगों को बताएं ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। आपको मेरी शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।